बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नुसरत फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त लाहौर के मशहूर मुर्ग चने की रेसिपी। तो आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये किस तरह तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें मैंने तकरीबन हाफ़ कप जो है ऑयल डाल दिया है। ऑयल को हम गरम करेंगे और इसमें अब हम एक मीडियम साइज़ का बड़ा प्याज जो बारीक काटा हुआ है उसको फ्राई करेंगे। इसको अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद जब इसका कलर गोल्डन ब्राउन आ जाएगा तब हम इसको ऑयल से निकाल लेंगे। तो अभी हम इसको फ्राई करेंगे और इसका गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। जब इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तब तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे। तो फ्लेम हमने मीडियम ही रखना है। तो यहाँ पे अब ये देखें काफ़ी अच्छा सा कलर प्याज का आ गया है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि प्याज जो है इसको निकालने के बाद भी इसका कलर जो है वो मज़ीद डार्क हो जाता है। तो इसको हमने बिल्कुल गोल्डन ही निकाल लेना है। और अब इस प्याज को हम बारीक पीस कर इसका पेस्ट बना लेंगे। और अब इसमें हम इस ऑयल में अपना चिकन शामिल करेंगे। यहाँ पे चिकन मैंने लिया है हाफ़ केजी। तो इसको हम इसमें फ्राई करेंगे और इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड किए हैं। गरम मसाला, दालचीनी, बादियान का फूल, तेज़पात का पत्ता और ज़ीरा, काली मिर्च और लौंग। अब इसको हम अच्छी तरह से इसमें फ्राई करेंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है वो चिकन में आ जाए और इसकी अच्छी सी खुशबू आए और चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। वो तकरीबन हमने 1 टेबल स्पून यूज़ करना है। और ये डालने के बाद भी हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से ये इसमें फ्राई हो जाए और इसकी प्यारी सी खुशबू आने लगे। तो हम इसको अभी मज़ीद फ्राई करेंगे। ये तकरीबन हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट भी तकरीबन इसमें फ्राई हो चुका है और बड़ी अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो इस पॉइंट पे आगे अब हम इसमें हरी मिर्च का पेस्ट भी शामिल कर देंगे और इसको मज़ीद फ्राई करेंगे। ये तकरीबन हम 1 से 2 मिनट इसको भी फ्राई कर लेंगे और इसके बाद हम अपने बाकी स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। तो ये तकरीबन अब फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसमें बाकी खुश्क मसाले जो हैं वो ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें हम नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही सुरख मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही हम इसमें हल्दी पाउडर यूज़ करेंगे और 1 टीस्पून ही हम इसमें साबुत धनिया ये ऐड करेंगे और इसमें 1 टीस्पून ही हम सुरख मिर्च जो है कुटी हुई वो ऐड करेंगे। अब हम इन तमाम मसालों के साथ इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि इन मसालों का भी जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो इसको अब हम अच्छी तरह से इसके साथ फ्राई कर लेते हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर किया करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पर मैंने प्याज का जो पेस्ट बना के रखा था वो भी ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लेंगे। इन चीज़ों को हम पहले से फ्राई कर लेंगे क्योंकि आगे हम इसमें जब दही ऐड करेंगे, क्योंकि दही का अपना पानी भी होता है, तो फिर उसको फ्राई करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से इस पेस्ट के साथ भी फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखें अब ये काफ़ी हद तक हमारा जो इसका ग्रेवी है वो फ्राई हो चुकी है और एक बेहतरीन सी खुशबू आ रही है। तो ये तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। दही को हम अच्छी तरह से फेंट कर वो ऐड करेंगे। दही तकरीबन आप इसमें हाफ़ कप ऐड कर दें। तो इसको अब हम दही के साथ भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। इसकी दही से ग्रेवी का जो टेस्ट और फ्लेवर है वो बहुत शानदार आएगा
और आगे मैं आपको बताती चलूँ कि चने जो हम इसमें यूज़ करेंगे वो मैंने पूरी रात के लिए भिगो कर रख दिए थे और वो सुबह मैंने अच्छी तरह से ये बॉईल कर लिए थे और इसमें मैंने कोई सोडा नहीं यूज़ किया। ये ऐसे ही देखें बहुत अच्छे से टेंडर हो चुके हैं और अब हम ये चने डालकर इसको इसमें चिकन के साथ अब फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि चने तो पहले से ही बिल्कुल टेंडर हो चुके हैं। और अब हम मज़ीद इस ग्रेवी के साथ इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि ग्रेवी का फ्लेवर भी चनों में अच्छी तरह से शामिल हो जाए। इसको भी तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसके साथ फ्राई कर लेंगे और जब इसका ऑयल निकल आएगा तो तब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अगर आपके पास कोई यखनी है तो आप इसमें चिकन की यखनी भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चिकन की यखनी ऐड करूँगी और चनों का पानी भी आप इसमें डाल सकते हैं और यहाँ पे मैं यखनी और चनों का पानी दोनों ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास यखनी अब ना हो तो आप इसमें सिंपल पानी भी ऐड कर सकते हैं और ग्रेवी जो है वो अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं कि आपको जितनी पसंद हो। तो यहाँ पर अब ये ऑयल तकरीबन इसका निकल आया और अच्छी तरह से ये चनों के साथ फ्राई हो चुके हैं। ऑयल भी आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोगों को ऑयल ज़्यादा पसंद होता है और कुछ नॉर्मल, क्योंकि ये सेहत के लिए ज़्यादा ऑयल जो है वो नुकसानदेह होता है। तो यहाँ पे मैं ऑयल जो है वो एक नॉर्मल क्वांटिटी में यूज़ कर रही हूँ। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये अब तकरीबन चने हमारे जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब इस पॉइंट में आके हम इसमें यखनी जो है वो मैं तकरीबन 2 कप है वो ऐड कर रही हूँ। तो आप यहाँ पे सिंपल पानी भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे मैं थोड़ा सा चनों का पानी भी इसमें ऐड कर रही हूँ, उससे इसका फ्लेवर और टेस्ट जो है वो बेहतरीन आएगा। तो ये मुर्ग चने बेहतरीन आप सहरी में बनाएं। बाहर से लाने से बेहतर है कि आप हेल्दी और मज़ेदार बाज़ार से कई गुना ज़्यादा टेस्टी आप घर में बना सकते हैं। तो पहली सहरी जो है आप इनसे तैयार कर सकते हैं। ये हेल्दी भी हैं और अच्छे भी हैं कि आप घर में ख़ुद तैयार करेंगे। अब इसको हम ढाँप देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए और ये देखें जी तकरीबन अब हमारे 8 से 10 मिनट गुज़र भी चुके हैं। तो अब माशाल्लाह से बेहतरीन खुशबू आ रही है और हमारे चने भी और चिकन भी वो अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। तो अब हम इसमें लास्ट में कुछ स्पाइसेस जो हैं वो मज़ीद ऐड करेंगे, जिसमें मैं काली मिर्च पिसी हुई तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी। तो क्योंकि हमने स्टार्टिंग में भी बाकी स्पाइसेस ऐड किए थे तो अब ये हमारे तमाम स्पाइसेस जो हैं वो बैलेंस हो जाएंगे और इसमें 3 से 4 अदद हम हरी मिर्च ऐड कर रहे हैं। अब इनका फ्लेवर और टेस्ट जो है मज़ीद इनसे बेहतरीन हो जाएगा और काफ़ी मज़ेदार बनेंगे और बेहतरीन खुशबू भी आ रही है और इसका फ्लेवर भी बहुत शानदार होगा। तो इस रेसिपी को इसी तरह से ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ान में हमारे लिए भी आप स्पेशल दुआ कीजिएगा। तो यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। तो ये अब तकरीबन हमने 1 मिनट के लिए मज़ीद इसको ढाँप दिया था और ये अब बेहतरीन से हमारे मुर्ग चने रेडी हो चुके हैं और ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। तो यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।